नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए चल रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। अब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS द्वारा 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस रैली में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए। महाराष्ट्र एवं दूसरे राज्य जो दिल्ली से ज्यादा दूरी पर है, वहां से सरकारी कर्मियों ने रेल में टिकट बुक कराई है। कर्मचारी तत्काल में टिकटें लेने को आतुर हैं। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने मीडिया से कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। NMOPS के अंतर्गत महाराष्ट्र के सोशल मीडिया इंचार्ज विनायक चौथे ने दावा किया है कि 5 लाख से अधिक केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन केंद्र व बीजेपी शासित राज्यों की सरकार के लिए टेंशन बनता जा रहा है। अगर सरकार को वापस आना है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो उन्हें पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। कांग्रेस ने कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा होने के कारण इसे अपना लिया है। कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में और हेमंत सोरेन के झारखंड में और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। ये सभी प्रदेश गैर भाजपा शासित हैं। अब बीजेपी शासित राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर कर्मचारी एकजुट होते जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली इस आंदोलन को नई दिशा दे सकती है। इस लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। आंदोलन जब तक जाएगा तब पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो पाएगी। हमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारा आंदोलन है। OPS के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी NJAC की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मीडिया से कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या करीब 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटीज टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्त शासी संगठनों के कर्मचारी OPS पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें OPS का जिक्र ही नहीं है। उसमें तो NPS में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार OPS लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा NPS में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों को केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली NPS योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। तो यही कहेंगे कि सरकार को सुनना चाहिए। जब खुद की पेंशन की हुई तो हमारी क्यों नहीं करती? कर्मचारियों की क्यों नहीं कर रहे पेंशन? अटेवा NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने बताया है कि अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अप्रैल 2005 के पहले विज्ञापित एवं चयनित शिक्षकों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन केंद्र की तर्ज पर बहाल करने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय कुमार बंधु ने बताया है कि 31 दिसंबर 2003 तक तकनीकी प्रक्रिया होने के बाद जो शिक्षक कर्मचारी किसी प्रशासनिक वजह से 1 जनवरी 2004 तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें CCS पेंशन योजना 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फरवरी 2020 के आदेश के तहत पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया। यहां तक कि 31 दिसंबर 2003 के पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित शिक्षकों, कर्मचारियों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है। केंद्र का आदेश यूपी में बेअसर है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित एवं विज्ञापित पदों पर सभी विभागों में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कहती है कि जैसा केंद्र सरकार करेगी वैसा हम भी करेंगे। तो इस तरह की दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सरकार से कहना चाह रहा है जो MP MLA उनकी बंद कर दो। अगर उनकी नहीं कर पाता है तो कर्मचारियों की बहाल करो।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत लखनऊ से विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में कर्मचारियों ने की थी। उनके इस आंदोलन का असर देश भर में देखने को भी मिला। 6 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, लेकिन जिस राज्य में पुरानी पेंशन का आंदोलन शुरू हुआ था वहां अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, उनके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकरा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, उसमें दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है कि चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। एक, पेंशन ना तो एक इनाम है और ना ही अनुग्रह की बात है, तो जो नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। तो पुरानी पेंशन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि दावा है कि करीब 10 करोड़ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। तो वहीं कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन वाले मुद्दे को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। और साथ ही जो पंजाब राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां भी पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। झारखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल है। अब उम्मीद है भाजपा शासित राज्यों से, लेकिन बिहार और बंगाल के बारे में भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है इसमें इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, यानी आरजेडी हो या ममता बनर्जी हो वो भी शामिल है, लेकिन उनके यहाँ अभी पुरानी पेंशन को लेकर चर्चा नहीं हो रही है।